मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। आज 1 जुलाई 2024 है। आज से भारत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। भारत के 3 नए कानून को बदल दिया गया है। ये 3 नए कानून तो पिछली मर्तबा ही संसद में बदले गए थे, लेकिन वो नाफिज आज 1 जुलाई सोमवार के दिन से हो रहा है और मुल्क भर में इस कानून को नाफिज कर दिया गया है। एक्सपर्ट का तज्जिया निगारों का कहना है कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने भारत को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है। पुलिस के पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले ही पुलिस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा था कि पुलिस जब चाहती है जिसको चाहती है गिरफ्तार कर लेती है, अदालत के अहकामात को पुलिस बालाए ताक रख देती है। लेकिन अब जो 3 नया कानून नाफिज किया है मोदी सरकार ने, तो ये नया कानून पुलिस को और ज़्यादा इख्तियार दे रहा है, पुलिस के पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा पुलिस अत्याचार को सहना होगा। ये 3 नए कानून क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें की गई है, किस तरह बदलाव किया गया है और किस तरह आपकी हमारी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मिल्ला टाइम्स का काम आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में तफसील मौजूद है। इसके अलावा ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्ला टाइम्स को फॉलो कीजिए। और अब आइए जानते हैं कि तीनों नए नए कानून क्या है और किस तरह बदलाव किया गया है और हम आपको पूरी तफसील बताएंगे कि क्या कुछ इसमें है। 3 नए कानून जिसमें तब्दीली आई है, वो पहला कानून है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बदल दिया गया है और इसकी जगह अब जो कानून होगा उसका शॉर्ट फॉर्म में BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये पहली तब्दीली आई है कि CRPC की जगह अब लेगा BNSS। इसको सरकार ने बदल दिया है। दूसरा कानून जो बदला गया है वो है IPC, इंडियन पेनल कोड, बहुत मशहूर कानून है। उसकी जगह अब लेगा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। तो दूसरा अहम बदलाव है, दूसरा कानून है। और जो तीसरा कानून बदला गया है वो है IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, जो था उसकी जगह लेगा BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 3 बड़े बड़े बदलाव आए हैं। एक मरतबा फिर से देखिए क्या है। पहला CRPC को बदल दिया गया है, इसकी जगह BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा कानून जिसको तब्दील किया गया है IPC अब नहीं होगा, ख़त्म, तारीख का हिस्सा बन गया। अब जो केस दर्ज होगा BNS के तहत यानी भारतीय न्याय संहिता। और तीसरा कानून जो बदला गया है इंडियन एविडेंस एक्ट IEA को बदलकर BSA कर दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इन कानूनों में क्या कुछ रखा गया है वो आपको हम बता देते हैं। CRPC यानी भारतीय दंड संहिता जो था, इसमें पहले 484 धाराएं थी, इससे बदलकर अब BNSA कर दिया गया है और अब इसमें 531 धाराएं हैं। तो बहुत अहम जानकारी है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा बदलाव है वो देखिए, इस कानून में BNSS के तहत इस धारा में ऑडियो और वीडियो के ज़रिए सबूत इकट्ठा करने की अहमियत दी गई है। यानी ऑडियो और वीडियो के ज़रिए सबूत इकट्ठा करना होगा, इस पर बहुत ज़्यादा जोर होगा। पुलिस पहले जिस तरह सबूत इकट्ठा करती थी रिटेन में या मनमानी, वो नहीं चलेगी, ऐसा कहा गया है। दूसरा अहम बदलाव जो इसमें है, इस नए कानून के तहत कोई भी अपराधी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा काट लेने के बाद प्राइवेट बॉन्ड पर रिहाई ले सकता है। तीसरा इसमें क्या कुछ बदलाव आया है वो देखिए, कोई भी नागरिक अपराध होने पर देश के किसी भी कोने में किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकता है। फिर 15 दिन के अंदर अंदर अपने स्थानीय थाना में भेजना होगा। होता क्या है इसको समझिए। अमूमन अब तक जो कानून था, अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है, कुछ होता है और कोई थाना में केस दर्ज कराने जाता था, तो पुलिस कहती थी कि आपका जो मामला है हमारे थाना में नहीं है, उस इलाका में हुआ है, आपका जो एरिया है वहाँ पड़ता है, तो वहाँ FIR होनी चाहिए। और पुलिस कई मरतबा टाल मटोल से काम लेती रही है। अब इस कानून के तहत कहा गया है कि कोई भी कहीं भी FIR दर्ज करा सकता है, 0 FIR उसको कहा जाएगा और 15 दिनों के अंदर अंदर उस केस को उसका जो स्थानीय थाना है वहाँ भेजना होगा। तो एक अहम बदलाव आया है। अब तक ये हो रहा था कि पुलिस टाल मटोल करती थी। एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई, उसको मारा गया, वो जाता था थाना में, और शहरों में ज़्यादा होता है, पुलिस कहती थी कि आपका थाना ये नहीं है, वो है, वहाँ आपको जाना होगा। कभी पुलिस साइबर क्राइम भेज देती थी। तो अब ये सब इस कानून में नहीं होगा। चौथा अहम बदलाव जिस कानून में है वो देखिए, किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमा चलाना है तो उसके लिए अथॉरिटी 120 दिनों के भीतर अनुमति देगी।
अगर अनुमति नहीं मिला तो वो सेक्शन माना जाएगा। यानी अगर आप किसी ऑफिसर ने, किसी सरकारी अधिकारी ने किसी के साथ ज्यादती की है, कोई जुर्म क्या है उस पर केस करना है या पुलिस पर केस करना है, पुलिस अगर मनमानी करती है तो 120 दिनों के अंदर अथॉरिटी को उसे नोटिस देना होगा। अगर अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर उसकी परमिशन नहीं देती है तो फिर उसे सेक्शन माना जाएगा। एक और अहम बदलाव जो आया है वो देख लीजिए, ये 5वां अहम बदलाव है, एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना ज़रूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करना होगा। तो बहुत बड़ा ये इसमें कहा गया है कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीना के अंदर ही पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी और चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अदालत को केवल 2 महीना में या 60 दिनों में आरोप तय करना होगा कि क्या कुछ मामला है, या कह लीजिए कि 2 महीना में अदालत को फैसला सुना देना होगा। यह सीधा सीधा इस कानून में कहा गया है। अब एक और अहम बदलाव जो 6 नंबर पर है वो देख लीजिए, हिरासत में लिए गए आदमी के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। होता क्या है कि पुलिस ने कहीं से किसी को गिरफ्तार कर लिया, घर वालों को पता नहीं या पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती है। कई मरतबा ऐसा होता है कि एनआईए के बंदे उठा लेते हैं किसी को और 2-2 दिन तक, 3-3 दिनों तक घर वालों को, फैमिली को पता नहीं चल पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस कानून के ज़रिए कहा गया है कि पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी घर वालों को, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी और लिखित तौर पर भी। 7वां बदलाव देख लीजिए, महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। यानी अगर कोई महिला सिपाही है तो महिला का जो बयान दर्ज करना है, जो पीड़ित है, महिला पुलिस की मौजूदगी में। ये जो था वो सीआरपीसी का जो बदलाव आया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। अब जो दूसरा आईपीसी की जगह नया कानून आया है वो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें क्या कुछ है इसको देख लीजिए। आईपीसी में जहां 551 धाराएं थी, वही बीएनएस में 357 धाराएं हैं। तो पहले 557 धाराएं थी, अब 300 माफ़ कीजिएगा, पहले 511 धाराएं थी आईपीसी में, अब इसमें सिर्फ 357 धारा है। बहुत अहम है क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस दर्ज होते हैं क्राइम वगैरह के वो इंडियन पैनल कोड में, तो इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। अब इसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध। इन मामलों को धारा 63 से 90 तक रखा गया है। अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए धारा 70, नाबालिग से रेप या गैंग रेप के मामलों में अधिकतम सज़ा में फांसी का प्रावधान है। दहेज, हत्या, जिनसी ताल्लुक़ के जुर्म को अलग से रखा गया है। तो इन मामलों को अलग से रखा गया है, आपने सुना। दूसरा अहम बदलाव जो किया गया है वो देखिए, नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है। जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की सज़ा है। मान लीजिए कोई किसी लड़की से रिलेशनशिप बनाता है, ताल्लुक़ कायम करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और आज का जो यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, उसमें शादी से पहले, निकाह से पहले ही एक दूसरे के साथ जिनसी रिश्ता कायम हो जाता है, सेक्सुअल रिश्ता कायम हो जाता है और वो लड़के को कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ शादी होगी, इसलिए हम आपस में सेक्स कर रहे हैं। बाद में अगर वो उस लड़के के साथ शादी नहीं करता है तो एफआईआर होने के बाद उसमें 10 साल की लड़के को सज़ा होगी। ये इस कानून के तहत कहा गया है। हालांकि कानून तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल में कि जब तक शादी नहीं हो जाती है सेक्स का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा अहम बदलाव जो आईपीसी की जगह लेने वाले बीएनएस में किया गया है वो है नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा, चुनौती के लिए 3 साल तक की जेल। तो देखिए बहुत अहम है, ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कानून है दरअसल के नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर। इसमें रिलीजन को, धर्म को नहीं जोड़ा गया है। उमूमन जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है इंडिया में तो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तो धर्म का इसमें वर्ड ही शामिल नहीं किया गया है। कहा गया है क्या कि अगर नस्ल के नाम पर या जाति के नाम पर या समुदाय के नाम पर, समुदाय में आप धर्म को ले सकते हैं लेकिन गुंजाइश नहीं है, या लिंग के आधार पर के कोई ट्रांसजेंडर है या लड़का है, लड़की है, तो अगर इन सब की मॉब लिंचिंग की जाती है तो इसके मामलों में उम्र कैद की सज़ा की मांग की गई है कि अदालत उम्र कैद की सज़ा दे सकती है मॉब लिंचिंग के मुजरिम को। लेकिन जो मुसलमानों का मुद्दा था उसको इसमें
एक तरह से एड्रेस नहीं किया गया है, क्योंकि मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग होती है वो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एक और बड़ा बदलाव जो देख सकते हैं आप यहाँ क्या है, नए भारतीय न्याय संहिता में जिन नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा करके धोखा देने के मामले में 10 साल की जेल है, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा है, या छिनौती के लिए 3 साल की सज़ा है। तो जो पिछला था वही है, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद एक और अहम बदलाव देख लीजिए, पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिनों तक की पुलिस रिमांड दी जा सकती है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है इस कानून में। अब तक ये हो रहा था कि अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और मजिस्ट्रेट से पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक की रिमांड ले सकती थी। 15 दिनों के बाद पुलिस को रिमांड नहीं दी जाती थी, फिर उसे अदालती रिमांड पर भेजा जाता था। 15 दिनों का ज़्यादा टाइम होता था कि पुलिस जो मुलजिम है उससे पूछताछ करे, मामले की छानबीन करे और तमाम सबूत को इकट्ठा करे। अब इसको बढ़ा करके सीधे 60 से 90 दिन कर दिया गया है। मतलब 60 से 90 दिनों तक पुलिस किसी भी मुलजिम को रिमांड पर ले सकती है, उसको टॉर्चर कर सकती है, लगातार उससे पूछताछ करेगी, कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा पुलिस को यहाँ पर राइट दिया गया है, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट के ज़रिए मुखालफत की जा रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंडिया को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है, पुलिस को बहुत ज़्यादा राइट दिया गया है। इसके अलावा एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अब तक यह था कि अगर पुलिस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अदालत को इख्तियार होता है, चाहे तो वो उसको उसको ज़मानत दे दे, रिलीज़ कर दे, या पुलिस के रिमांड पर भेज दे, या अदालती रिमांड पर भेज दे। लेकिन अब पुलिस को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रखने का इख्तियार दे दिया गया है। पुलिस के लिए अब किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी ज़रूरी नहीं रह गया है। तो एक और बहुत बड़ा बदलाव है, और ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिन की दी जा सकती है। तो बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। एक और देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है। उसके बाद आतंकवादी हरकत, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानून का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। एक और अहम बदलाव देखिए, इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटी संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग अलग कानून थे। यानी कोई पॉकेट मारी करता है, चोरी करता है, छीना झपटी करता है, जो छोटी छोटी अपराध है और लगातार होती रहती है पुलिस स्टेशन पर, माफ़ कीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, या सड़कों पर, या दिल्ली की बसों में सबसे ज़्यादा पॉकेट मारी होती है। तो उन सब के लिए स्टेट के पास अपना अलग अलग कानून था। अब कहा जा रहा है कि सेंटर ने ही 3 साल के जेल की सज़ा का कानून बना दिया है। एक और अहम बदलाव देख लीजिए, बल्कि सारी जो बदलाव की लिस्ट है वो आ चुकी है, अब जो क्या कुछ होगा वो देख लीजिए। इसमें सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। ये कानून नाफिज हो चुका है। अब एक और चीज़ें देख लीजिए कि कहाँ कहाँ यह कानून नाफिज होगा। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज़्यादा ज़िला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को ये नई व्यवस्था अपनानी है। लोग अपना चुके हैं। एनडीटीवी ने खबर भी आज सुबह जारी की कि दिल्ली में इसके तहत एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो ये 3 नए कानून हैं जिन्होंने पुराने कानून की जगह ले ली है। इस कानून पर एक्सपर्ट का लगातार एतराज़ है। पार्लियामेंट में इस पर बहस की मांग भी की जा रही है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर विरोध जताया है। दूसरे नेताओं का भी इस पर लगातार विरोध है। इसके अलावा ये जो कानून पिछले साल यानी पिछली सरकार के आखिरी सेशन में तकरीबन ये कानून पास हुआ था, और उस वक्त पास हुआ था जब 146 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड थे। अपोजिशन की मांग थी कि बहुत अहम कानून है, इस पर बहस के लिए तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, कि हेल्थी और अच्छी बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए,
इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, तब यह कानून नाफिज हो। लेकिन बहुत जल्दबाजी में और हड़बड़ी के साथ इसको नाफिज किया जा रहा है। सरकार क्या चाहती है? तीस्ता से तलवार और दूसरे एक्सपर्ट का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि अदालतों को समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, परेशानी होगी, अदालत के लिए फैसला करना भी बहुत मुश्किल होगा। इस नए कानून के तहत इस कानून को उसी वक्त अमल में समझा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला इस पर आ जाता है। तीनों नए कानून में और भी बहुत कुछ बदला गया है, जिसकी तफसील आगे हम बताएंगे। नदीम खान जो APCR के जिम्मेदार है, उन्होंने मिरर टाइम्स के लिए पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें तफसील से बताया गया है कि मुसलमानों पर किस तरह इस कानून का बुरा असर हो सकता है और किस तरह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे डेटा को इकट्ठा करने में, पूरी जानकारी को जुटाने में हमारे दोस्त शमीम अनवर ने मेरी मदद की है, उनका भी शुक्रिया। और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।